राम राम दर्शकों, आज आप झींगा पालन की बात करांगा। सरकार है वह किसान ने लाभान्वित करनी चाहे हर क्षेत्र के वहाँ, तो झींगा पालन एक बड़ो उद्योग है और इसमें काफ़ी आमदन है। बेशर्ते है कि थोड़ी मेहनत होए, विवेक होए तो काम बढ़िया चले। आप रामगढ़ उप तहसील है, नोर तहसील के अंतर्गत है, हनुमानगढ़ जिले में। तो आप बैठे हाँ बरवाली और रामगढ़ के बीच स्थान है। रिटायर कृषि पर्यवेक्षक है जगदीश चंद्र शेखू जिका बरवाली का है, वहाँ वो प्रोजेक्ट शुरू करे है एक क्षेत्र में और नयो काम ले गया है। बैठे पहले अठे एक क्षेत्र के वहाँ इन तरीके की कोई व्यवस्था को नहीं या इन तरीके व्यवसाय को नहीं शुरू करो, लेकिन शेखू जी करियो। तो सबसे पहले तो शेखू जी थाने बधाई। हाँ, आपको भी बधाई। आपके पानी टेस्ट कराना चाहिए, पानी का पैरामीटर जगह सही होगा तो बा में झींगा पालन हो सकता है। लोगों की एक भ्रांति में पानी का पैरामीटर भी हटा दिया सारा और 28 की सैलिनिटी है, 22-23 से ज़्यादा लोग को नहीं करना चाहूँगा क्या कामयाब को नहीं, जबकि मैं 38 सैलिनिटी है और 10,800 हार्डनेस है यहाँ, उसमें मैं अच्छी तरह से झींगा पालन बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूँ। हार्डनेस और सैलिनिटी का मेरे को तो ऐसा चक्कर नहीं लगा, क्योंकि ये तो खारे पानी की चीज़ है, खारे पानी में होती है। हाँ चलो, तो शुरुआत बठू करो। सबसे पहले तो अपन लाइट की बात करा। हाँ, पहले पानी टेस्ट करवाओ। पानी टेस्ट कराने के बाद में पता लगता है कि इसमें मैग्नीशियम कितना है, पोटास कितना है, वो सारे जो है वो पता लग जाए। उसके बाद में काश्तकार को जो है कनेक्शन लेना पड़ता है। तो मेरी राय ये है कि काश्तकार एक यूनिट के टाइप में लगाए, जो लघु सीमांत काश्तकार हैं वो भी लगा सकते हैं। 9 कनाल का मैंने एक मॉडल बनाया है, तो उसमें 10 किलोवाट का कनेक्शन जो 1.25 लाख के लगभग लगता है। काश्तकार 3 फेज का कनेक्शन लेते हैं, उसमें जो है 10-12 लाख रुपए उनके लग जाते हैं और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। इसमें मेरे एक महीने का 2 हैं, मतलब 11,000 के लगभग मेरा जो है एक का बिल आता है, जो सबसे कम है। तो ये लाइट का कनेक्शन सिंगल फेज लेना चाहिए। उसके बाद में काश्तकार को और तैयारी ये करनी चाहिए कि नर्सरी बनानी चाहिए सीधा पौंड के अंदर। लगभग अपने उत्तरी भारत के अंदर मैंने देखा है कि वो सीधा 180, 200, 400 की तालाब बना देते हैं और बीज ले करके उसके अंदर डाल देते हैं। बीज बारीक होता है और वो सारा ख़त्म, लगभग सारा ख़त्म होता है, या काश्तकार को पता नहीं होता लास्ट तक कि कितना बीज है। तो मैंने ये नर्सरी बनाई है, उसके अंदर आपको दिखाया कि ये नर्सरी के अंदर एक ब्लोर वो लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए, एरो ट्यूब लगा दिए, एक ब्लोर लगा दिया, तो उससे जो ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति हो जाती है। उसके अंदर 20 दिन रखते हैं, 20 दिन लिक्विड फीड हम डालते हैं, तो बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ और जितना है उतना ही उसके अंदर कामयाब होगा। लगेगा 1.5 लाख डालें तो 1.5 लाख ही कामयाब होगा उसके अंदर, ये ज़रूर करनी चाहिए। तीसरी बात, उसके बाद में जो है मैंने 80-80 का एक तालाब बनाया है, तो 80-80 के तालाब में 30 दिन रखते हैं। नर्सरी से सीधा ट्रांसफ़र कर लिया बाल के थ्रू और तोल करके और गिन करके उसमें डाल दिया, तो वो 30 दिन फिर 80-80 के तालाब में रखते हैं। उसमें भी खर्चा कम होता है। उसमें लगभग 3.5, 4, 5 ग्राम के लगभग बच्चा हो जाता है 30 दिन में। तो उसके बाद में 30 दिन में 180 के तालाब में ट्रांसफ़र करते हैं, नए पानी में चला जाता है और मतलब बच्चा जो है 70 दिन बड़े तालाब में रहेगा और अच्छी इनकम देगा। अच्छा, लागत सही हो जाएगी। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो है ध्यान करने वाली बात है। इसके अंदर 2-3 बीमारी आती हैं। यहाँ सबसे बड़ा मेरे को ये दुख हुआ कि 8-7 कंपनी वाले हैं, तो काश्तकार क्या करता है कि पहले ये पूछता है कि भाई कोई डॉक्टर इसका जानकार हो तो वो उसको घेर लेते हैं काश्तकार को, उससे अनाप शनाप दवाइयाँ डलवा देते हैं, जबकि ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। अच्छा, मेन बात ये तो हाँ, दवाइयाँ वो इनकी काम नहीं होती करती। 2-3 रोग आते हैं इसमें। एक तो बैक्टीरिया लोड बढ़ जाता है, उससे झींगा जो है ख़राब हो जाता है। एक वाइट फिंगल जो है बीमारी आती है, तो उसके लिए मैंने 3-4 जो है ये बनाए हैं। मतलब इतना ही है, इसके अंदर बुरे बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर दो और अच्छे पैदा कर दो। भाई बुरे बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर दोगे, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है। H2SO4 एसिट्रिक एसिड, H2SO4 200 ml, एसिट्रिक एसिड 8 लीटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 7 लीटर। ये एक तालाब में चाहे वाइट फिंगल हो चाहे ये आपकी बैक्टीरिया लोड हो, इसको जो है 4-4 लीटर 2 दिन शाम के टाइम देते हैं। ये बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाती है और मेरे तालाब में तो आएगी नहीं। लगभग काश्तकारों के क्या करते हैं ये कंपनी वाले, अपना स्वार्थ देख करके
इसको 20-25 ग्राम का हार्वेस्ट करवा देते हैं, निकाल देते हैं, कि उनको ये आपकी बीमारी आ गई, ख़त्म हो गया, वो ऐसा काश्तकार बिल्कुल नहीं करें। ये रोग कंट्रोल होता है पूरा, जैसे अपने झींगा का वेट बढ़ेगा वैसे ही रेट बढ़ेंगे। तो काश्तकार को ये मतलब मेरे से राय कर सकते हैं, और ये बिल्कुल 100% कोई बीमारी नहीं है, बुरे बैक्टीरिया है उनको ख़त्म कर दो। और दूसरे दिन जो है मैं उड़ीसा से मंगवाता हूँ, 80 रुपये की एक डब्बी आती है, एक पलाव के नाम से आती है, एक जीवन नाम से आती है, एक मंथन के नाम से आती है, और एक पाचक के नाम से आती है। तो ये तीनों के तो घोड़ बनते हैं। चौथी जो होती है पाचक नाम से, उसको शाम को फीड में लगा कर छोड़ देते हैं, सुबह इसको डाल देते हैं, जो इसका हाजमा सही करती है। ये सारी देसी दवाइयाँ हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो मतलब प्रिंट रेट मतलब है, कंपनी वालों ने क्या कर रखा है, काश्तकारों को लूटने का बहुत बड़ा जरिया बना रखा है। कि ये क्या काम करते हैं, 1800 रुपये प्रिंट है और 65% छूट के अंदर इनको आ रहा है, और काश्तकार से पूरा पैसा लेते हैं। मेरे को तो इस बात का दुख होता है। और ये अपना स्वार्थ देखते हैं, जो मुनाफा होता है ये 8-7 कंपनी वाले ले जाते हैं, काश्तकार घाटे में ही है अलगड़ी। तो ये बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। मेरा तो यही अभियान है, यही मेरी इच्छा है कि काश्तकार कैसे पनपे और काश्तकार को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, खर्चा कैसे कम लगे। तो मेरा खर्चा है ही नहीं, भाई मैंने नहीं तो दवाइयाँ डालता, फीड तो डालना ही पड़ता है, देखो इनको फीड तो चाहिए। बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं, अब किसी फार्म पर चले जाओ, दवाइयों का नाप शनाप भर रखा है इन्होंने, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। उनको भी कुछ सोचना चाहिए। वाजिब जो है, जो दवाई काम करे और जो रोग में काम करे उसी को देना चाहिए। बीज की लागत सही होनी चाहिए। काश्तकार इससे बड़ा कोई धंधा मैं मानता नहीं, अगर सही तरीके से करे तो। अब मैंने जो मॉडल बनाया है, ये किसी से पूछ लो, आपका 35-40 लाख रुपए लगेंगे इसमें। कोई 35-40 लाख रुपए नहीं लगेंगे, सिर्फ 16 लाख रुपए में एक सिंगल पेज का ये कनेक्शन हो जाएगा, एक नर्सरी बन जाएगी, 80-80 का तालाब बन जाएगा, और एक 180 का तालाब बन जाएगा। और पूरा जो कल्चर है, लाइट का खर्चा, लेबर का खर्चा और सारा करके 16 लाख रुपए में एक बैच निकल जाएगा। और मेरा मानना है, मेरी विधि इस विधि से करेंगे तो लगभग 3.5 टन मतलब 35 कुंटल जो है 3.5 टन बिल्कुल झींगा जो है हार्वेस्ट करने तक हो जाएगा। तो 3.5 टन का अगर जी 300 के भाव तो 10.5 लाख का होता है और 16 लाख रुपए लागत है। अगर थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं तो 400-450 आराम से बिक जाता है। जैसे ये 30 काउंट का हो जाता है तो 400-450 रुपये बिक जाता है। हाँ, बढ़वार के साथ में होता है। कुल मिला के ये बात है कि 16 लाख रुपए में 1-2 लाख टूटेंगे। इस मेरे वाली विधि में आप साल में 3 बैच निकाल सकते हो। 3 बैच फरवरी से अगर शुरू करोगे तो 3 बैच निकालोगे। पहले बैच की लागत 16 लाख रुपये होगी। बाकी अगर बैच आप निकालोगे तो क्यों स्थायी लागत तो आएगी, उसमें 6 लाख रुपए आएंगे और काश्तकार के लगभग 7-8 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। 2 और बैच निकालेंगे, उनके में 15 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात है, पहले साल ही काश्तकार प्रॉफिट में आ जाएगा और मतलब खारे पानी में और कम मेहनत में। आजकल क्या है, पैदावार तो ये होगी ना 35 कुंटल अगर निकलेगा, गारंटी है मेरी। इस विधि से अगर करेंगे तो 35 कुंटल से कम नहीं आएगा, ज़्यादा की चांस है। अगर बीज सही लग गया तो आप जो है जितना बीज मैंने अब इसके अंदर से ज़्यादा जैसे हो गया 1,46,000 झींगा था तो 1,46,000 में 31,000 निकाल दिए। उसके मैंने 2,10,000 रुपये बांट लिए और अब 2-3 दिन में और निकालूंगा, क्यों इसके अंदर भीड़ हो गई है। लगभग मेरे आइडिया से जैसे मैंने गिन के डाला था अभी 27.5 कुंटल वजन है तो 7 कुंटल और निकाल दूंगा। बाकी का 15 दिन रखूँगा तो वो लगभग 45-50 ग्राम का हो जाएगा और उसका भाव जो है 550 के लगभग मेरे को मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है, अगर सही तरीके से करेंगे तो इससे बड़ा प्रॉफिट का कोई धंधा नहीं है। एक तो ये जो बेफालतू डॉक्टर बने फिरते हैं, इनसे बचो आप अपना दिमाग लगाओ। लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, जैसे राम रहीम ने, आसाराम ने, रामपाल ने लोगों का ब्रेन वॉश किया, ऐसे ही ये काश्तकार का ये कंपनी वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं कि ये तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का धंधा है। बाकी है ही नहीं। रोग पैदा मत होने दो, टाइम टाइम फीड डाल दो, और रोग होता है तो रोग की दवाई दे दो, सब हैं। और इतनी कोई बड़ा ये नहीं है कि ये कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूँ ये साधारण आदमी भी कर सकता है। और सारा सामान जो है एक्सपोर्ट होता है, विदेश में जाता है, इसकी डिमांड बहुत है। न इसके अंदर वो हार्ड है न खून है, ये तो बहुत बढ़िया जो है प्रोटीन का है। अब क्या हो गया दयाराम जी कि अपने ज़मीन में कोई दम नहीं रहा, ज़मीनें जो है लोगों ने ख़राब कर ली, किसी ने खारी पीनी लगा के कर ली, पानी अपना खारा हो गया। और काश्तकारों की भी ज़्यादा कार्य क्षमता जो है पहले
बुढ़े किया करते थे वो नहीं रही है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, इसको सही तरीके से आप करो। खर्चा अंधाधुंध जो है लोगों को देखा देख खर्चा मत लगाओ, जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाओ, तो ये बिल्कुल कामयाब होगा। और आदमी क्या है कि अब प्रोटीन की भयंकर कमी आ गई है। कहीं देख लो, दूध जितना उत्पादन है उससे तो जो है पूर्ति हो ही नहीं सकती, सारा नकली बना रहे हैं। देख लें, डेयरी वाले नकली बना रहे हैं, घी भी नकली बन रहा है, और हर एक तरह की चीज़ जो है नकली हो रही है। तो उसके अंदर प्रोटीन रहा नहीं। फिर बाजरा अपने खाता नहीं, दालें नहीं खाते, जौ नहीं खाते, एक सिर्फ जो है गेहूँ पर अपने रह गए। कुल मिला के बात यह है कि मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा फुल होती है और इसमें ओमेगा 3 भी होता है। तो ये बहुत बड़ा जो है अपने एरिया का बदलाव, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव होगा और काश्तकार जो है सबल होगा। और भारत सरकार ने इसमें सब्सिडी की, लोन की स्कीमें भी कर रखी हैं। और यहाँ जो है जो ये कारोबार बढ़ेगा, यहाँ फीड की फैक्ट्री लगेंगी, ये एडिटर हैं, ये बलोर हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ और एजेंसियाँ होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि खारे पानी में और कम मेहनत में और कम खर्चे में बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बीघे से अगर 1 बीघे से अपने 5 या 6 लाख की आमदनी 1 साल में लेते हैं, तो इससे बड़ा मैं तो काम मानता नहीं है। कि बाहर से आते हैं, ये गुजरात से भी आते हैं, आंध्रा से भी आते हैं, फार्म के ऊपर बिक जाता है, बिक्री की कोई समस्या नहीं है और पैसे डाल देते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ दिल्ली भी अपने बिकता है, चंडीगढ़ भी अपने बिकता है, थोड़ा माल तो अपने यहाँ वहाँ बेच कर आ सकते हैं, बिक्री की कोई समस्या नहीं है। अपने तो यहाँ यही पारंपरिक ले जाते हैं और पारंपरिक तोल करके पैसे दे देते हैं। दूर दराज लोग देखियो आपने क्षेत्र के माजी चीज़ें आई है, तो लोग मेरे ख्याल से देखने वास्ते ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग आने लग रहे हैं। और मतलब क्या है कि जो फार्म करते हैं काश्तकारों के समझ में नहीं आता, तो मैं मेरे फ़ोन नंबर से करता हूँ, जाता भी हूँ, उनको बता भी देता हूँ। ये कोई बढ़िया इतना बड़ा धंधा नहीं है, लोगों को चुंदी चढ़ा रखी है। मेरे तो वो कहना है कभी वो इतना काम है, वो ही कौन सा है, कंपनी वाला जगह डॉक्टर बनया फिर हैं। तो मैं तो सारी बात जगह वहाँ गलत मानूँगा कि जमींदार ने बुरी तरह लूटने लग रहे हैं। जबकि चीज़ 35 पीसांगी अभी 1 रुपये लेने लग रहे हैं कंपनी वाला, यूँ बड़ो दुख और के वो भी काम नहीं कर रही है, इनकी काम नहीं कर रही है। जहाँ मैं जाता हूँ ये इनके डॉक्टर और कंपनी वाले वो जगह छोड़ देते हैं। मैंने भटोरिया वाला ढाणी में इन्होंने इतना गुड़ डलवा दिया, वो सैलिनिटी 11 थी, उसमें क्या जरूरत थी, उन्होंने इतना गुड़ डलवा दिया कि सारी तालाब को कर दिया। इसमें मोल्टिंग होती है, ये कांचड़ी उतारती है, तो वो उतरनी उसकी बंद हो गई थी। उसके बाद में खारा पानी चलाया। ये खारे पानी का जीव है, खारे पानी में होगा, मीठे पानी में नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल और खड़े हुए कि जी हाँ, कई लोग इस किसान है वे काम करना तो चाहे, लेकिन भी कितो पैसों लगा वो बाप तो डर जाएगी। हाँ, आई डरता है। पहले बहुत कोई फार्म पर जाऊँगा थाना आई क्या गो जी मेरा 40 लाख रुपया लग गया, जबकि मैं ही एक आदमी जो हूँ जो मॉडल बनाए हुए उत्तरी भारत को पहलो आदमी हूँ जो नर्सरी भी बनाई है और सारों जो सिस्टम जी हाँ एरिएटर जगह पंखा बोलना आगे जगह जो है बलोर लगाए हैं, जगह सस्ता पड़े हैं और ऑक्सीजन भी ज़्यादा दें। मैं पौंड के वहाँ 5 के लगभग ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर आप बलोर लगाऊंगा तो 7 कम है वहाँ ऑक्सीजन को नहीं हुआ है और बच्चा मरने की कोई चांस को नहीं हुआ। तो लेकिन तो किसो लगे शुरू करे तो मैंने कह दिया नहीं 16 लाख रुपए लगेंगे। 16 लाख रुपए में एक बैच निकल जाएगा और उसके लगभग 13-14 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। दूसरे बैच में वो प्रॉफिट में आ जाएगा। मतलब 4 महीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फैक्ट्री दुकान कोई 4 महीने में पैसे पूरी करती हो, लागत है, बहुत बड़ा धंधा है। सरकार को कोई सहयोग सरकार का सहयोग तो कर रखा है 9,80,000 रुपये, पर आज तक इन्होंने किसी को दिया तो है नहीं। मतलब क्या इनकी पेचीदगियाँ और सिस्टम सही नहीं है। फिर रही बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी, राज्य सरकार का कुछ हिस्सा है, तो अपनी सरकार तो उसमें मेरे को तो लगता नहीं है कुछ कर देंगे। मैंने भी फाइल लगा रखी है, पर ये मतलब सही तरीके से अपना मत्स्य पालन विभाग मेरे हिसाब से तो काम नहीं कर रहा है इसमें। बाकी इसमें मेन जो ज़रूरत है वो लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मेरा तो यही अनुरोध है। वैसे तो चांदकोटी राजगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र खुल गया है, लैब भी खुल गई है, पर अपने ज़िले में भी जो कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया है, नौर है, उनके अंदर काश्तकारों की ट्रेनिंग होनी चाहिए और इसका जो प्रशिक्षित स्टाफ है वो आना चाहिए और प्रयोग करके लोगों को बताना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगले साल इस एरिया में जिस हिसाब से मेरे पास भी वो लोगों के आ रहे हैं 500 के लगभग काश्तकार इसे धंधे को उठवाएंगे और काम करेंगे। जितना बढ़ेगा उतना ही एक्सपोर्ट होगा ये, और
जो जितने देश हैं सब देशों में लगभग जो है ठंडे देश हैं उसमें ये जाता है। तो काश्तकार को बहुत बड़ा जो है एक हब बन सकता है ये। हाँ बिल्कुल अब बनेगा। अधिकारी वगैरह भी कोई हनुमानगढ़ का हनुमानगढ़ बैठते हैं वो नहीं, ये तो कोई 1-2 बार मैं खुद ही बुला कर ले आया था। बाकी उनके और काम भी बहुत रहते हैं, उनके बजट भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो कोई तालाबों के ठेके छोड़ने उस काम में लगे रहते हैं। इस तरफ जो है ध्यान भी नहीं है। पहले उनको पता पूरी ट्रेनिंग भी उनको भी नहीं है कि भी इस तरह से किया जा सकता है कोई भाई इसको किस तरह से आधुनिक तरीके से किया जा सकता है वो उनके पास नहीं है। मैंने तो किताबों से दक्षिण भारत के 7-8 डॉक्टर हैं उनसे वो बात करके और उस हिसाब से देख करके कुछ खुद का दिमाग लगा करके ये किया है। बाकी लगभग ये है कि लोगों का दिमाग लगाने नहीं देते कंपनी वाले, वो ये कर दो वो कर दो, लगाने नहीं देते दिमाग।